नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो IND इनसाइड में आज हम बात करेंगे पन्ना जिले की, जहां पर शाहनगर स्थित शाहपुर खुर्द क्षेत्र में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ कठई गांव की स्थिति ये है कि यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसे चारपाई के सहारे स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ता है। क्यों? यहाँ नाले पर अब तक पुल अधूरा बना है। वहीं पेयजल संकट से भी ग्रामीण जूझ रहे हैं। हैंडपंप पर पंचायत सचिव ने कब्जा कर रखा है, जिससे ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की तकलीफ हो रही है। यहाँ पर पानी की तकलीफ हो रही है। एक दो दिन में वहाँ पानी मिल पाता है, नल में गुम्मा रखते हैं। तो यदि सामरसील डल जाए तो व्यवस्था बन सकती है। हाँ, व्यवस्था बनती है। पूछता था पानी, कुछ लोग इसमें से भरते थे, कुछ लोग उसमें से। ठेकेदार द्वारा कम से कम 4 साल से कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। ग्रामीणों को आने जाने बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसी स्थिति को देखते हुए सिजाठी गाँव में भी ठेकेदार द्वारा बोर किया गया था। आज से 4-5 साल पूर्व ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई थी। इसके बाद बोर पुर जाने के कारण बोर फेल हो गया है। कई बार मैंने SDO साहब से भी निवेदन किया, PHE के सब इंजीनियर से किया, ठेकेदार से, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सुना आपने आखिर किस तरीके से यहाँ के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उनके लिए यहाँ पर कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। चारपाई में लिटाकर मरीज को अस्पताल ले जाया जाता है। कोसों दूर यहाँ पर अस्पताल बने हुए हैं। पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पर ग्रामीणों को तरसना पड़ रहा है, क्योंकि सचिव ने कहा जा रहा है, यहाँ पर सचिव ने हैंडपंप पर कब्जा कर रखा है, जिससे ग्रामीणों को पानी भी नसीब नहीं हो रहा। ये ऐसी एक नहीं, कई ऐसी तमाम असुविधाएं ग्रामीणों को हो रही हैं, जिसके कारण वो लगातार अपने अधिकारियों से, कई जनप्रतिनिधियों से गुहार तो लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। काफी एक लंबे समय से गांव का पुल भी पूरी तरीके से टूटा हुआ है, अधूरा निर्माण है, लेकिन अभी भी उसे पूरा करने की किसी ने जहमत नहीं उठाई है। तो हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी मदन तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मदन, यहाँ पर इस गांव में जो कुछ भी असुविधाएं हो रही हैं, चाहे वो पेयजल संकट हो, आने जाने के लिए कोई परेशानी हो, तमाम असुविधाओं के बारे में आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जी संचिता जी, मैं आपको बताऊं कि पन्ना जिला का जनपद पंचायत शाहनगर का ग्राम पंचायत शाहपुर कठई का कस्बा एक कठई है, जहां पर पेयजल से लेकर और मार्ग तक की असुविधाएं हैं। विगत दिनों नाले मार्ग किसानी पहुंच मार्ग पर एक नाला पड़ता है, जहां पर असुविधा होने के कारण शासन द्वारा पुल का निर्माण कराया गया था, जो RES विभाग की देखरेख में चल रहा था, जिस पर इतना लापरवाही और निर्माण कार्य कराया गया कि वह आधे अधूरे में ही निरस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, पेयजल की भी इतनी बड़ी समस्या है वहां पर कि 100 फुट नीचे से पानी ग्रामीणों को लाना पड़ता है, और एकदम ढाल से ऊपर को न थोड़ा भी पानी गिरने, बारिश होने पर ग्रामीण नीचे से पानी लेकर ऊपर नहीं चढ़ सकते। वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि एक नल के सहारे पूरा 300-350 लोग का जीवन यापन हो रहा है। और ग्राम पंचायत द्वारा विगत दिनों बोर कराया गया था, जिसमें समरसीबल पंप भी डाला गया था ग्रामीणों की सुविधा के लिए कि पेयजल उपलब्ध हो सके, लेकिन ग्राम में पदस्थ सचिव द्वारा उसको निकाल लिया गया और निजी उपयोग में रखा गया। यह जानकारी ग्रामीणों द्वारा बताई गई। इस बात की जब ग्राम पंचायत सचिव से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, ग्रामीण लोग जो है पंप जला देते थे, इसलिए जो वहाँ से निकाल लिया गया है। इतना ही नहीं, ग्राम में यदि कोई व्यक्ति मरीज हो जाए या बीमार हो जाए तो उसको चारपाई के सहारे 1 किलोमीटर तक ग्राम से ले जाया जाता है और एम्बुलेंस में रखा जाता है। उसके बाद 1.5 से 2 घंटे में ही वो ग्राम कठई से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर पहुँच पाता है। इतनी विलम्ब से यह सुविधाएं चल रही हैं। और इतना ही नहीं, ग्राम में कोई भी अधिकारी आज तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वह इतना इंटीरियर और आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर अधिकारी जाना पसंद नहीं करते। जी मदन, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूर है, उन्हें चारपाई में ले जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता भी बेहद खराब है। कितने किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस होगा, और क्या किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा ऐसे हॉस्पिटल जाने की गांव में भी नहीं है? क्या कोई केंद्र ऐसा नहीं है? और जो अभी आपने पुल निर्माण के संबंध में बताया, कितने सालों से यूं ऐसे ही अधूरा पड़ा हुआ है? 3 वर्ष पूर्व इसका पुनर्निर्माण शुरू कराया गया था, जहां पर घटिया स्तर का होने के कारण
अधिकारियों द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया, जो आज भी अधूरा पड़ा है और आवागमन शुरू नहीं है वहाँ पर। इसके बाद जो अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी लेना चाहिए तो कोई भी अधिकारी सामने कैमरे के सामने आकर बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि उनकी नाकामी साबित। में आपको जानकारी है इसकी राशि के संबंध में? कितनी राशि निकाली गई, कहाँ गई वो राशि, क्या उपयोग किया गया, किसके खाते में गई, इस संबंध में कोई जानकारी है? जी संता जी, मैंने इस संबंध में जो अधिकारियों से चर्चा की तो कोई भी इस संबंध राशि के संबंध में या पुल निर्माण के संबंध में कोई भी जवाब देने में राजी नहीं होता, ना ही कैमरे के सामने आने को तैयार होता है। क्या एक नई बात नहीं, बड़ी विशेषता है यहाँ के अधिकारियों में कि किसी भी बात की ग्रामीणों की समस्या हो या कोई इंटीरियर की समस्या हो या कोई गरीब व्यक्ति की समस्या लेकर किसी अधिकारी के पास जाए, कोई भी अधिकारी इस पर बात सुनने को तैयार नहीं, ना ही अपना मत रखने को तैयार होता है यहाँ पर। मदन, इतनी सारी आपने यहाँ पर खामियां गिनाई हैं इस गांव में, क्या कभी सरपंच ने भी यहाँ पर ग्रामीणों की सुध नहीं ली? जिस सरपंच उस गांव में एक आदिवासी है और सरपंच मतलब महिला है, उसकी सरपंची कोई आए, पूरा कारोबार सचिव वहाँ के देखते हैं। इस कारण से उस ग्रामीणों का कहना है कि जिस दिन से चुनाव हुआ है उसके बाद से सरपंच आज तक हमारे ग्राम में नहीं आई हैं और ना ही सचिव महोदय जाते। जब कभी यदि आते तो 5 मिनट को राउंड मारने आते। ना किसी ग्रामीण की समस्या से मतलब उनको, ना किसी शासन की योजनाओं से मतलब है कि ग्रामीणों को प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही, किसी बात से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कागजी आय व्यय से मतलब रहता है ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ताओं को। मदन, अभी आपने एक बात और बताई कि जो यहाँ पर सरपंच हैं वो सिर्फ नाम की हैं, सरपंच का काम कोई और संभालता है। कौन है वो, कौन संभालता है? उन्हीं के मतलब सरपंच महिला है, सरपंच के परिवार के कुछ शिक्षित व्यक्ति हैं, वो उनका कारोबार देखते हैं, इसलिए वहाँ का विकास नहीं हो। वो भी कहीं अन्य जगह रहते हैं, सचिव के माध्यम से पूरा कारोबार होता है। मदन, इतनी सारी जो खामियां आपने बताई, उसके अलावा अगर हम अन्य सुविधाओं के बारे में बात करें, आवास योजना, शौचालय, बिजली, इन तमाम मूलभूत सुविधाओं की भी बात करें तो वो किस तरीके से इस गांव में है? ग्राम में बिजली भी 10-10 दिन नहीं रहती है। आवागमन के लिए साधन जो पुल बनाया गया था वो भी अवरुद्ध पड़ा हुआ है। पेयजल की समस्या है, वो भी अवरुद्ध है। इस तरह की वहाँ की जिंदगी देख के लोगों को लगता है कि 50 साल पहले भी जो जिंदगी जी रहे थे वही जिंदगी आज भी जीने को मजबूर है और नाले का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। और लोगों ने यही बताया कि मजबूरी में हमको दूषित पानी पीना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पेयजल का वो नहीं, जो हैंडपंप लगा हुआ है, जब नाले में पानी आ जाता है जब वो चालू होता है, उसके बाद रात दिन 24 घंटे बैठना पड़ता है, तब कहीं जाके एक डब्बे पानी हमको मिलता है। इतनी प्रकार की समस्याएं इस ग्राम कठई में है कि सचिव कोई भी ध्यान नहीं देता, ना कोई जनप्रतिनिधि का ग्राम कटई पहुंचता, क्योंकि वो किसानी से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। ग्राम पंचायत सातों खुर्द से 5 से 7 किलोमीटर दूर का कस्बा है वो ग्राम। जी मदन, अभी आपने बताया कि यहाँ पर पुल पूरी तरीके से टूटा है, आवागमन में दिक्कत होती है, लेकिन सरपंच और सचिव भी तो उसी गांव में रह रहे होंगे ना, वो किस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं? क्या उन्हें कभी भी इस तरीके से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा जिस प्रकार से अन्य ग्रामीण यहाँ पर कर रहे हैं? कभी भी किसी ने भी क्या उस पुल निर्माण के लिए आवाज नहीं उठाई? किसी ने भी किसी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश उस पुल निर्माण को करने के संबंध में नहीं की, या कोई अधिकारी उस ग्राम में अब तक दौरे के लिए नहीं आया या ग्रामीणों से मिलने अब तक नहीं आया? वही ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ता 15 अगस्त के समय आते एवं 26 जनवरी के दिन एक कमरे में बैठकर पूरा फोरम पूरा करके ले जाते, वो भी सरपंच कभी कभार नहीं आती हैं। और दूसरी चीज ये है कि उनको समस्या मूलभूत सुविधाओं से ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ताओं को कोई मतलब नहीं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ताओं को किसी बात की जानकारी होते हुए पर भी कोई परवाह नहीं है ग्रामीणों की, तो उच्च अधिकारी कहाँ से उतने इंटीरियर में, उतने झील में और आवागमन अवरुद्ध होने के बाद वहाँ पर पहुँचेंगे? ऐसा नहीं है कि सारी समस्याओं का जानकारी सचिव सरपंच अधिकारियों को नहीं है, सभी को है, लेकिन इस तरह के उस ग्राम को छोड़ा जाता है कि जैसे वह ग्राम सूची में नहीं है। जी मदन, पानी के बारे में भी आपने हमें जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ पर पानी का अभाव है और जो ग्रामीण हैं वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, कई किलोमीटर जाते हैं और काफी नीचे से उन्हें पानी मिलता है, लेकिन वो भी दूषित होता है। तो कई प्रकार की बीमारियां भी यहाँ पर गांव में कहीं ना कहीं फैली होंगी दूषित पानी के चलते। जी बिल्कुल, ग्रामीणों ने यह भी जानकारी दी कि वहाँ पर जो है दूषित पानी पीने के कारण
मलेरिया मतलब डायरिया और गर्मी, ये बरसात आ रही है, इससे मतलब खुजली वगैरह भी होती है। गंदा पानी यूज करने से, पीने से जो है वो शारीरिक भी बीमारियां होती है। इसका इलाज कराने हमको जो है बड़ी परेशानियों का सामना कर स्वास्थ्य केंद्र तक जाना पड़ता है, और इसकी समस्या कई बार हम लोगों ने अधिकारियों तक पहुंचाई, कई बार सरपंच तक पहुंचाई, कई बार सचिव तक जानकारी दी, लेकिन कहीं भी किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया इसको, जिसका भुगतान हम लोगों को आज भी करना पड़ रहा है। जो आज से 10 साल 15 साल पहले कर रहे थे, उसी तरह आज भी दूषित पानी पीकर अपनी उनकी लापरवाहियों का भुगतान करना पड़ रहा है। जी मदन, क्या अब तक इतना लंबा समय हो चुका है? आपने बोला 3 साल से यहाँ पर ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, पुल के लिए और पानी के लिए तो न जाने और कब से यहाँ पर परेशान होते रहे होंगे ग्रामीण। क्या कभी कोई राजनीतिक पार्टियों ने भी यहाँ का दौरा नहीं किया? संस्था जी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पंचायत स्तर पे पहली विकास की कड़ी और पहली जनप्रतिनिधि है, पंचायत सरपंच एवं कर्मचारी सचिव माना जाता है, जब उसको वहाँ पर किसी ग्रामीणों की समस्याओं से सरोकार नहीं है कि कौन व्यक्ति किस तरह जी रहा है एवं आवागमन है कि नहीं है, मूलभूत सुविधाएं है कि नहीं है, लोगों को पेयजल की सुविधा है कि, यहाँ तक कि जो शासन से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, उसका समरसीयल निकाल के निजी उपयोग में किया जा रहा है। इससे ज्यादा क्या असुविधाएं ग्राम पंचायत के कर्ता धर्ता उत्पन्न कर सकते हैं, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब ग्राम पंचायत स्तर के